नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इसमें हमने हिंदी का जो चैप्टर है समास, हिंदी व्याकरण का, उससे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। समास से 2 प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर जाकर देखें कि हमने इसमें कितना सारा कंटेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, उसको अपलोड किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में हो जाता है अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद अव्यय है, यथा अव्यय है, शक्ति विशेष है। तो शक्ति के अनुसार इसका अगर हम विस्तार करेंगे तो शक्ति के अनुसार हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होता है। 3 नंबर चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा मतलब पहला पद संख्यावाचक है तो यहाँ पे हो जाता है हमारा द्विगु समास। पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर, तो पीतांबर की बात करें तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाता है। पीत अंबरम यशसा, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात वह। तो किसके पीले अंबर है? तो भगवान कृष्ण नहीं, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु हो जाता है। इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, भगवान विष्णु इसका तीसरा अर्थ लगता है। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप और पुण्य, पाप या पुण्य, जहाँ पे दोनों चीज़ें बराबर की हैं, दोनों पद प्रधान हैं, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा द्वंद्व समास। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला मतलब गाय के लिए शाला, तो यहाँ पे जहाँ पे के लिए को कारक चिन्ह आते हैं, में, पर आदि, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में 8 विभक्ति आती हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, संबोधन। कारक चिन्ह आ जाते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पे पर, संबोधन है वो अरे। इन चीज़ों जब इसका विस्तार करते हैं तो ये चीज़ें अगर इसमें आती हैं तो तत्पुरुष समास होता है। नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल पहला पद है विशेषण, दूसरा है विशेष्य। तो जहाँ पे पहला पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है, वहाँ पे हो जाता है हमारा कर्मधारय समास। दशानन में कौन सा समास है? दशानन, दस आननान यस्य सा, 10 जिसके आनन है यानी कि मुख है वह, तो यहाँ पे हो जाता है बहुब्रीहि समास। 10 आनन है जिसके, अर्थात वह कौन है? रावण, तीसरा पद प्रधान है। अजन्मा में कौन सा समास है? अजन्मा, तो इसमें आ लगा है उपसर्ग यानी कि अव्यय, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 10 नंबर राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो यहाँ पे काकी के संबंध आया तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। 11 लंबोदर में कौन सा समास है? तो इसका लंब उदरम यस्य सा, जिसका लंबा उदर है वह, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, अर्थात गणेश जी इसका आंसर होता है। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देश के लिए भक्ति, तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। जहाँ पे को के लिए, से के द्वारा, में, पे पर ये शब्द आते हैं विस्तार करने पर, तो वहाँ पे हो जाता है तत्पुरुष समास। नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह, नव, नव मतलब 9 संख्या है, तो संख्या जिसमें आती है वो द्विगु समास होता है। आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म, तो इसमें आ अव्यय आया है तो यहाँ पे हो जाएगा अव्ययी भाव समास। महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष, महा विशेषता है, पुरुष विशेष, विशेष से है, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन, तो त्रिलोचन भगवान शंकर जी को भी कहते हैं त्रिलोचनान यस्य सा, बहुब्रीहि समास भी हो जाएगा। और जहाँ पे दुविधा होती है कि यहाँ पे हम लगाएं क्या, द्विगु या फिर बहुब्रीहि, तो हम प्रधानता देंगे, प्रमुखता देंगे या वरीयता देंगे बहुब्रीहि को। त्रिलोचन 3 लोचनों का, 3 आँखों का समूह, द्विगु समास भी हो सकता है, लेकिन हम द्विगु और बहुब्रीहि दोनों जहाँ पे हों तो वहाँ पे हम बहुब्रीहि ही लगाएंगे। राधा कृष्ण में कौन सा समास है? तो राधा कृष्ण दोनों पद प्रधान है तो हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला देखते हैं शरणागत मतलब शरण में आया हुआ, यहाँ पे अधिकरण कारक है तो यहाँ पे हो जाता है हमारा तत्पुरुष समास। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी मतलब 5 वटों का समूह, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा द्विगु समास, पहला पद संख्यावाची, दूसरा विशेष है। भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास। चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कैसे है?
कमल के जैसे हैं, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा कर्मधारय समास। चरणों की विशेषता बताई गई है। गंगा जल में कौन सा समास है, तो गंगा का जल, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। सप्तऋषि में कौन सा समास है, 7 ऋषियों का समूह, सप्तऋषि, द्विगु समास हो जाएगा। यथा समय, अब इसमें यथा आ गया, अव्यय है तो अव्ययी भाव समास हो जाता है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, कारक चिन्ह आया है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। मृग नयनी, विशेषता बताई गई है, मृग नयनी, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास। सत्य असत्य, दोनों पद प्रधान है, सत्य और असत्य, या फिर सत्य या असत्य, जिसको और या से अलग किया जाए तो वहाँ पे होता है द्वंद्व समास। घन श्याम, घन श्याम, विशेषता बताई गई है, या फिर हम कहें श्री कृष्ण का भी नाम होता है घनश्याम, तो यहाँ पे कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों हो जाएंगे। अगर दोनों अलग अलग विकल्प में दिए हैं तो आप बहुब्रीहि को लगाएंगे। विशेष विशेषण की दृष्टि से हो जाता है कर्मधारय, और कोई तीसरा प्रधान है जैसे घनश्याम, तो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं तो बहुब्रीहि हो जाता है, तीसरा अर्थ प्रकट होता है तो भगवान कृष्ण का नाम आता है। और वैसे घनश्याम मतलब काले बादल तो कर्मधारय हो जाता है। और जहाँ पे दोनों हो दिए हों तो आप बहुब्रीहि को वरीयता देंगे। प्रतिदिन में शब्द में कौन सा समास है, दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिन, अव्ययी भाव समास हो जाता है, इसमें पहला पद है अव्यय। आखिरी प्रश्न है हमारा, तिरंगा में कौन सा समास होता है, तिरंगा 3 रंगों का समूह, तो हो जाता है यहाँ पर द्विगु समास। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।